कि पाकिस्तान में जो गेज होते हैं ना, ये जो है वो बॉडी बिल्डर्स को बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ तो वाकयात हुए होंगे, कोई नादानियां तो हुई होंगी। मैं 2.5 kg पे भी गया हूँ। 2.5 kg पर जाके फिर मेरा बजट आउट होने लगा। फिर मैंने बोला यार इसको 2 kg तक रख लो, क्योंकि 2.5 kg कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। शाज़ेब को एक्सरसाइज भी करते हुए देखा है और बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ये जो है वो टफ एक्सरसाइज करते थे। बाज़ को देख के मुझे डर लगता था कि या ये मर जाएगा या ये मार दिया जाएगा। वो कंप्लीट नहीं कर सके थे ना, शो कैंसिल हो गई। 2 शो मेरे मिस्टर साथ के कैंसिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अरशद और आज हम लोग एक हमारे बहुत ही दरीना दोस्त भी हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं। जब हम लोग अलीपुर में थे तो हम लोग इकट्ठे ही एक जिम में एक्सरसाइज किया करते थे। नाम है इनका सैयद शाज़ेब। इन्होंने इस्लामाबाद के कुछ कंपटीशन खेले हैं, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान खेले हैं, बहुत से जीते हैं और कोविड की वजह से कुछ जो थे वो कैंसिल भी हुए थे। अगर वो ये खेलते तो लाजमी ये जीते। बहुत अच्छी इनकी बॉडी है और मैं इस वीडियो के अंदर साथ साथ कुछ ना कुछ जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं दिखाता जाऊंगा। शाज़ेब भाई, वेलकम टू द शो। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताएं, सही, अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बॉडी बिल्डिंग का शौक जो था वो किस एज में हुआ था और किसको देख के हुआ था? यार बॉडी बिल्डिंग का तो असल में शौक ऐसे स्टार्ट हुआ था कि अब्बू मेरे खुद जो है स्पोर्ट्समैन थे, हॉकी प्लेयर थे नेशनल टीम में। और उसके अलावा ये कि उनको भी जिम का शौक था। फिर मैं तो यानी जाहिर बात है उस टाइम बिल्कुल छोटी एज में था, तो रेसलिंग हम देखते थे। तो वहां से बेसिकली मुझको शौक हुआ था रेसलिंग देख के कि यार बॉडी अच्छी होनी चाहिए ना। उसके बाद ये कि मैट्रिक तक तो मैंने वेट किया कि यार हाइट बढ़े। फिर मैं फर्स्ट ईयर में आके, फर्स्ट ईयर का एंड था तकरीबन, टीन एज में ही मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। तो वहां से यानी मैंने स्टार्ट लिया था। उस टाइम हम कोटा में ही रहते थे, तो यहाँ पे जिना टाउन में हमारा घर था। तो सिटी स्कूल के पास एक ही जिम होता था उस टाइम में, फिटनेस वैली के नाम से। तो वहां पे होते थे बशीर उस्ताद के नाम से ना एक। उस टाइम पे मेरा जो भाई है, ट्विन है, हम लोग ट्विन्स हैं, आपको तो पता है। तो शाहरुख को ऑलरेडी जो है तकरीबन 3 साल हो चुके हुए थे जिम में, तो वो ऑलरेडी सीनियर था। तो उसी की गाइडेंस के अंदर मैंने स्टार्ट किया। बस वो स्टार्ट होते होते बीच में फिर शाहरुख ने जिम छोड़ दिया। फिर बीच में ये कि मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मैंने हमेशा जो है अकेले ही अपना वर्कआउट किया है, कभी पार्टनर नहीं रखे। तो शायद एक ये वजह थी जिसकी वजह से मेरी एक्सरसाइज छूटी नहीं, क्योंकि वो एक एडिक्शन हो जाती है कि पार्टनर होते हैं ना आपका, तो आपकी एक टाइम से एडजस्ट हुई भी होती है। आज उसका दिल नहीं है तो दूसरा आपको ले गया, चलो। तो बस स्टार्ट किया। फिर तकरीबन दो साल तो समझो मैंने अपने वेस्ट किए, यानी बस जा रहा था, जिम थी, हल्की फुल्की डाइट थी। आखिर में जाके मैं काफी फेड अप हो गया। फिर वहां पे ही मेरा एक दोस्त बना, बिलावल नाम है। उस टाइम वो जो ऑल ओवर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के टाइटल के लिए प्रेप कर रहा था। तो उससे मैंने डिस्कस किया कि यार कोई भी फर्क नहीं आ रहा, तो बस मैं जिम छोड़ रहा हूँ ना। तो उसने मुझको बोला कि नहीं यार, आपने जिम नहीं छोड़ना, मैं आपको डाइट बताता हूँ। हम 2 से 3 महीने का सेशन रखते, उसमें अगर आपको लगा कि कोई फर्क नहीं आ रहा तो आप छोड़ देना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। हमने फिर खैर मैंने समझो लीन डाइट स्टार्ट की। उसमें हमारे सुपर सेट्स थे, ड्रॉप सेट्स थे। तो वो करते करते मैंने, अच्छा मजे की बात ये है कि ये अब मुझको 3 साल होने वाले हैं जिम में। हाँ, और मैंने आज तक जिम में अपनी शर्ट उतार के बॉडी देखी नहीं थी। अच्छा, बस ये होता था कि यार कोई ऐसा फर्क विजिबल नजर नहीं आ रहा होता था कि मैं बोलता था कि कोई फर्क पड़ा है।
खैर वो 3 ठीक। महीने जब हमारे खत्म होने वाले थे तो एक दिन जिम में कोई भी नहीं था, हम लोग शोल्डर की ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ, ये एक चीज का बेनिफिट मुझको ये था कि मैं स्टार्ट से ना हैवी वेट ट्रेनिंग कर लेता था। उस टाइम भी यानी हम लोग तकरीबन समझो 60 केजी का प्रेस लगा रहे थे, बारबल प्रेस। तो इसने मुझको बोला कि आप अपनी शर्ट उतार के एक्सरसाइज करो। तो मैंने ट्रंक पहना हुआ था। वो जब मैंने पहला सेट लगाया तो वो वेन्स पॉप अप होना स्टार्ट हुई ना शोल्डर पे। बस वो दिन है और आज का दिन है, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे जी जी उसके बाद ये कि 2010 के एंड में हम लोग जो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए। कौन सी कंट्री में गए पहले थे? मैंने ब्रुनेई दारुसलाम, ये मलेशिया और सिंगापुर के साथ आता है। ठीक है। उस टाइम पीरियड में, यानी वो पहला टाइम पीरियड था 2010 का एंड था, उस टाइम पे मैंने पहली दफा जो है बल्क किया था। तो वो बल्क जब मैं कर रहा था तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे। मैं 68 केजी से ऊपर जाता नहीं था, यानी मेरा वेट गेन नहीं होता था। तो मैंने वो कुछ टाइम पीरियड में ही जो गेन किया, मैं 98 केजी पे गया था। अच्छा, बहुत अच्छा बल्क था, यानी पीक था मेरा उस टाइम। वो बस फिर ब्रुनेई जो मैं गया तकरीबन मेरा 1 से 1.5 साल का गैप आ गया। अब जाहिर बात है आप बल्क पे गए हुए हो, फिर वहां पे जाहिर बात है हमारा बिजनेस था, फिर फीसेस वहां जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, $500 पर मंथ। तो वो अफोर्ड नहीं होता था शुरू में। हाँ, हम जिस एरिया में रहते थे वो था पोश एरिया। तो मुझको अब जहाँ जिस जिम में जाऊं भाई, वो फीस इतनी ज्यादा, आप समझ ही ना आए यार। आखिर में एक वो हमारी एग्जीबिशन चल रही थी, वहां पे एक बॉडी बिल्डर आया ना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला यार मुझको भी शौक है मैं इस तरह। फिर मैंने उसको अपनी पिक्चर्स भी दिखाई। तो उसने बोला तो आपने छोड़ी क्यों है, मैंने आप इधर क्यों नहीं जाते ना। तो उसने फिर मुझको गाइड किया कि आपके तो शॉप के नजदीक ही जिम है, 10 मिनट की वॉक है, और वो $50 पर मंथ चार्ज करते हैं और प्रोफेशनल इक्विपमेंट है उनके पास। तो मैं फिर वहां गया, वहां पे जब जाके मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने बल्कि वेट लूज किया जाके, क्योंकि जाहिर बात है मैं बल्की हो चुका हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आपने जो व्यूअर्स हैं उसको ये बताएं कि जब आप बल्किंग में जाते हैं तो सिर्फ आप मसल गेन नहीं करते बल्कि साथ साथ फैट्स गेन भी करते हैं। और फिर जब आप श्रेडिंग फेज में जाते हैं फिर उसके बाद आप जो है वो फैट्स को काट देते हैं और बीच में से मसल है वो आपका डिस्प्ले हो जाता है। यार इसमें 2 टाइप के बल्क फेज है ना आपके, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान में चलता है ना, वो थोड़ा पहलवानी स्टाइल में चलता है कि हम लोग जो है, अच्छा अब हम ऑफ सीजन गए तो हमने घी भी खा लिया, हमने पराठे खा लिए, चीजें खा लिए। अब गोरे जिस स्टाइल से जो है बल्किंग करते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती। वो लोग जो है लीन बल्क करते हैं। इसलिए मेजोरिटी आपने देखा होगा जितने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, इवन कि अब पाकिस्तान में भी, तो उनके हल्के फुल्के एब्स ऑफ सीजन में भी आपको नजर आएंगे। तो वो डाइट पे डिपेंड कर रहा होता है स्पेशली। मगर ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो डाइट है उसमें जो मेजोरिटी हम लोग लेके चल रहे होते हैं, तो उसमें फैट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो ये है कि फैट गेन होता है। श्रेड में तो जाहिर बात है फिर वो आपका वेट भी कम होगा, फिर मसल मेच्योरिटी जितनी ज्यादा है उतना अच्छा मसल आपका बाहर आएगा, साइज उसका उसी हिसाब से होगा। तो ये चीजें चलती हैं। अच्छा, मुझे आप जरा अभी थोड़ा सा हट के बात करते हैं, बाइसेप का साइज क्या है इंचेस में? यार बाइसेप का साइज तकरीबन मेरा ऑफ सीजन में होता है तकरीबन 18 के पास, कट में 17.5 पे हो जाता है। ठीक हो गया। और वेस्ट जो होती है वो कितनी होती है आपकी यार कटिंग में? वेस्ट जो कटिंग में मेरी 27-28 होती है, यानी कंपटीशन जो स्टेज वेस्ट है वो 27-28 है। सही हो गया। यहाँ पे अगर मैं अपनी का जिक्र करूं तो मुझे बेताशा शर्मिंदगी होगी। मेरे जो है ना ऑन सीजन और ऑफ सीजन दोनों में 42 होती है। वेस्ट की बात कर अच्छा मुझे बात बताएं शाहजेब, ये कहा जाता है कि जो है ना ये स्पोर्ट्स, ये बड़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जो पैसा है वो लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलता है।
अगर हम बात करें तो आप जब अपने मतलब पाकिस्तान में कंपटीशंस खेल रहे थे तो उस वक्त आप पर मंथ कितना जो है वो आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे, उसके अंदर डाइट पे कितना लग रहा था, सप्लीमेंट्स पे कितना लग रहा था, और जो आपके जो है वो उसको क्या कहना चाहिए, जो साइकिल्स थे आपके, उस पे कितना आपका एक्सपेंडिचर आ रहा था? यार उस्मान, इसमें चीजें ऐसे डिफरेंट हो गई हैं क्योंकि अब जो टाइम आ गया है ना, अब रेट्स काफी कुछ चेंज हो चुका है। जिस टाइम पे मैं कंप्लीट कर रहा था वो बात है 2016 से लेके 2019 तक की। तो 16 से जो 19 का भी टाइम चला है उसमें भी रेट्स का काफी फर्क आया है। तो बहरहाल उस टाइम में ये था कि तकरीबन अगर बहुत तरीके से डाइट की जाती थी ना कटिंग की, तो तकरीबन 15 से 18 हजार, यानी ये बहुत वो डाइट है कि बड़ी सोच समझ के आप तरीके से खर्च कर रहे हो, तो 15 से 18-20 हजार आपके लग जाते थे। हाँ, अगर आप ओपन थोड़ा अच्छी डाइट पे जाओ तो 20-25 हजार उस टाइम पे लग जाते थे। और उसके अलावा जो आप रही लोग बात, सप्लीमेंट यूज करते थे, स्पेशली जो प्रोटीन शेक्स होते हैं, उसके अलावा क्रेटीन मोनोहाइड्रेट होता है, उसके अलावा जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो? यार अच्छा मजे की बात ये है कि मैं खुद सप्लीमेंट्स को मैंने खुद भी कभी इतनी प्रेफरेंस दी ही नहीं। और टोटल यानी मैंने अपनी पूरी बॉडी बिल्डिंग करियर में, अब मुझको तकरीबन 13 साल तो हो चुके हैं, सही है। तो इस पूरे 13 ईयर्स में शायद ही मैंने 6 सप्लीमेंट्स यूज किए। कौन कौन से? यार सबसे पहला मैंने ये ऐसे यूज किया था कि मैं जिस टाइम पे कोयटा में ही था, जो मैंने पहला बल्क किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें मेरे भाई टोरंटो शिफ्ट हुए थे कनाडा में ना, तो वो उनने फिर मुझको वहां से जो है, ये उस टाइम पे वे प्रोटीन नया नया आया था, पहली दफा लॉन्च हुआ था, तो और यहाँ तो मिलता नहीं था, वहां से आया था, तो वो पहली दफा बड़े शौक से ना वो ट्राई किया था। हाँ, वेट गेन हुआ था। अच्छा, वे प्रोटीन में फिर ये कि थोड़ा आपका लीन गेन होता है। अब जैसे आपका सीरियस मास गेनर्स आते हैं दूसरे, वो फिर ये थोड़ा डर्टी बल्क आता है आपका, उसमें फैट अच्छा खासा होता है, वो बिल्कुल जो समझो लीन गेनर्स होते हैं ना, उनके लिए ठीक है, बाकी नॉर्मल बंदों के लिए समझो वो बहुत ही खतरनाक चीज है, आपकी वेस्ट लाइन खराब हो जाती है, काफी इश्यूज होते हैं। उसके अलावा क्रेटीन मोनोहाइड्रेट भी आप यूज करते थे प्री वर्कआउट में? क्रीटीन मैंने टोटल आज तक एक दफा यूज किए। अच्छा। अमाइनो एसिड्स एक दफा यूज किए और बीसीए 2 दफा यूज किए। हाँ, एनिमल पैक का जो कट का आता है उसमें मल्टीविटामिन हैं और चीजें हैं, वो मैंने वो 1-2 दफा वो यूज किए, ड्यूरिंग प्रेप यूज किए। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई ऐसे खास मैंने सप्लीमेंट्स यूज नहीं किए। ज्यादा ये होता था मेरी प्रेफरेंस, हाँ मेरी प्रेफरेंस ये होती थी कि यार अगर वे प्रोटीन में यूज कर रहा हूँ तो उसकी बजाय वही पैसे में अपनी डाइट में फ्रेश चीज क्यों यूज ना करूँ। हाँ, वो चीज समझ आती है, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप डाइट को मैनेज नहीं कर सक रहे, फिर आप सप्लीमेंटेशन पे जाते हो। जाहिर बात है, आपने अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना है, कैलोरीज पूरी करनी है, उसी हिसाब से। तो ये था कि मैं मैनेज कर लेता था। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप बताएंगे 1970 की जो बॉडी बिल्डिंग थी, उस बॉडी बिल्डिंग में और आज 2024 की जो बॉडी बिल्डिंग है, इसमें क्या क्या मतलब फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स नहीं आई? इम्प्रूवमेंट्स एज सच मेरे हिसाब से हेल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। 70s के टाइम में जब स्पेशली यानी आपका आर्नल्ड मशहूर है आज तक, तो जाहिर बात है कुछ तो ऐसा किया था ना जो आज तक नहीं हुआ, अभी 2024 चल रहा। उस टाइम पे ये था कि जो है जितनी भी इनकी ट्रेनिंग थी सब कुछ हार्डकोर थी, मेहनत ज्यादा थी, टाइम ज्यादा देते थे, कार्डियो ज्यादा था, और स्टीरॉइड्स का यूज, और कुछ स्टीरॉइड्स ऐसे हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस हुए, उस टाइम पे नहीं थे। तो मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग में काफी कुछ चेंज आया। अच्छा, आप 70s का कोई भी बॉडी बिल्डर उठाओ, जरूरी नहीं आर्नल्ड हो, कोई भी उठा लो आप,
तो उसकी एक सिमेट्री प्रोपोर्शन एक यानी बॉडी में ब्यूटी नजर आएगी, देख के मजा आता है उस बॉडी को। अब आजकल के आप बॉडी बिल्डर उठा लो, इवन के अभी आप किसको, वो आजकल मैगजीला के नाम से लड़का मशहूर है, बिग रेमी हैं, दूसरे हैं, बड़े बड़े तो बहुत हो गए, जायंट्स हैं, मॉन्स्टर टाइप है, मगर वो ब्यूटी खत्म हो गई है बॉडी से, वो प्रोपोर्शन, वो सिमेट्री, वो चीजें नहीं रही हैं। और वैसे क्योंकि जो गर्दन है वो छोटी सी है, छाती बहुत ज्यादा चौड़ी है, फिर वो जो बैलेंस ऑफ द बॉडी था ना, वो मैंने देखा कि वो वाकई डिस्टर्ब हुआ है। अभी देखो ना 2024 चल रहा है, इसमें लास्ट आपका बॉडी बिल्डर जिसकी डेथ हुई, मिस्टर ओलंपिया शॉन रोडन, उसकी सिमेट्री बहुत अच्छी थी। शॉन रोडन की डेथ हो गई है? हाँ, डेथ होगी ना उसकी। उसने मेरे ख्याल से उसको हराया था ना, आपका जो वो जो 8 बार फिल हीथ, उसने फिल हीथ को हराया था ना? बिल्कुल, उसने फिल हीथ को हराया था। हाँ, और उसकी मैंने जो बॉडी देखी भी थी ना, वो मुझे काफी ज्यादा ना लंबाई में और बड़ी ही बैलेंस्ड, बड़ी ही ना अच्छी देखने में लगती थी। अच्छा, उसकी डेथ कैसे हुई? कोई इंसिडेंट हुआ था या हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ था? यार ओपनली ज्यादा उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं किया गया कि मैं बोलूं कि मुझको पता हो पर्सनली, मगर था उसको स्ट्रोक का इशू था। अच्छा, मैं एक चीज जो है वो नोट की गई है कि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स की तरह और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, लेकिन वहां पे हमें इस तरह की जो है ना सडन जो डेथ्स होती हैं वो दिखाई नहीं देती, जबकि बॉडी बिल्डिंग में ये दिखाई देती है। और मैं बहुत से ऐसे मतलब जो लड़के थे जो कि फिटनेस मॉडलिंग में भी थे, इवन दो कि वो बॉडी बिल्डर भी नहीं थे, 20-20, 22 साल के थे, उनकी डेथ हो गई। रिच पियाना, ठीक है, उसकी बड़ी बॉडी बिल्डिंग उसकी अच्छी थी, उसकी भी आई थिंक इतनी एज नहीं थी, तो उसको मतलब उसको भी स्ट्रोक हुआ, उसकी भी जो डेथ होगी। तो क्या वजह है इस स्पोर्ट्स के अंदर, आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है? और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर जो रूनी कोलमैन को देखें, वो भी तक वो ठीक ठाक है, उसको कोई मसला नहीं। जे कटर भी ठीक ठाक, आर्नल्ड है, सब ठीक है। वो केविन लेब्रॉनी को देख लो आप, वो आज तक इंजरी लेस रहा था, ये जब उसने कम बैक दी है तो उसको नी की इंजरी हुई थी, एक शोल्डर मसल, वो सॉरी चेस्ट मसल उसका टीयर हुआ था। और जहां तक रही बात डेथ की, वो जो है समझो एक लालच है और कुछ भी नहीं है। एक होता है, हम बोलते हैं किसी भी चीज को यूज करना ना, वो अब जिस लेवल पे चीजें चली गई हैं वो यूज नहीं, एब्यूज हो रही है। और ऐसे एब्यूज हो रही हैं इवन कि हमारे पाकिस्तान में कितने बॉडी बिल्डर्स की 2000 ये कोविड से पहले अच्छी खासी डेथ हुई हैं, एकदम हुई थी पंजाब साइड पे। तो वो बात वहीं पर आ जाती है कि वो यूजेज ऐसा हो रहा होता है, डोज हमने इतनी बढ़ा ली है लालच के चक्कर में कि यार हमने ज्यादा श्रेड होना है। वो अब क्योंकि देखें स्टीरॉइड्स अपनी जगह पे, लास्ट शोज के जो आखिरी दिन होते हैं ना, उसमें हम लोग अपना वाटर कट करते हैं, आपको तो पता है। डायरेटिक्स यूज करते हैं जो पानी आउट ड्रेन आउट हो जाए और स्किन जो है वो और पतली हो जाए, जिसे कहते हैं पेपर थिन स्किन अचीव करने के लिए। तो अब इसमें जो है आपके शॉर्टकट्स भी हैं और लंबा तरीका भी है जिसमें मेहनत ज्यादा है। हम भी वाटर कट कर रहे थे, सब कुछ था, मगर पहले से पानी छोड़ते थे प्रॉपर तरीके से। लोग आजकल शॉर्टकट क्या ढूंढते हैं यार, उनको पता है हमने फलानी टेबलेट ले ली, फलाना इंजेक्शन लगाया, ड्यूरेटिक यूज किया और बस काम हो जाएगा, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम पानी कट डाउन नहीं करेंगे, हम इस तरीके से अपना वाटर कट आउट कर देंगे। तो वो ये बहुत खतरनाक टेबलेट और इंजेक्शन हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप बोलो कि यार मैंने एक टेबलेट खाई तो बस मेरा काम हो जाएगा। हो सकता है एक आपको कर जाए, हो सकता है 3 सूट करे, और हो सकता है सूट ना करे। और अगर खुदा ना खास्ता सूट ना की तो वो आपसे पूछ के पानी थोड़ी निकाल रही है कि यार मैं एक खाऊंगा तो जो है आधा ग्लास निकलेगा, 1 ग्लास निकलेगा, वो तो बस निकालता जाता है। और वो इस लेवल पे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो ज्यादा निकाल देगा तो ज्यादा सीधा सीधा आपका जो है ब्लड क्लॉट बनने लग जाएंगे, आपका ब्लड थिक हो जाएगा, सीधा हार्ट अटैक है या स्ट्रोक हो जाएगा। अच्छा, मैंने बात करना चाहता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग होती है ना, ये बेसिकली आपको देख के बड़े हम लोग जो है फैसिनेट करते हैं कि यार बॉडी बिल्डर
खड़ा हुआ है, उसकी इतनी बॉडी है, लेकिन उसके पीछे जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रिस्क तो खैर हर स्पोर्ट्स में ही होता है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको बॉल सर पे लग जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो मेडिसिन इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो बेसिकली श्रेडिंग फेज होता है, स्पेशली जो आपने स्टेज पे जाके पोजिंग करनी होती है, वो जो छोटा सा टाइम होता है वो बड़ा ही रिस्की होता है। वो आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर आपने कहा है कि भाई मैंने मुझे पेपर थिन स्किन चाहिए, आपने जहाँ पे एक गोली खानी थी वहां पे आपने 2 खा ली या 3 खा ली, अब वो जो पानी है वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो गया, अब इससे क्या हुआ है कि खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा हो गया तो हार्ट को पंप करने में जोर लगाना पड़ रहा है, खून अगर गाढ़ा हो जाए तो उसमें जो है वो क्लॉटिंग का भी डर होता है, फिर उसके अलावा मतलब कई ऐसे होते हैं जो कि स्टेज पे बेहोश हो जाते हैं, एक हार्ट अटैक। बहुत सारी फिर ऐसी चीजें हमने मैंने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें हम लोग मिस्टर इस्लामाबाद के कंपटीशन पे जब मैं गया था तो हम इस्लामाबाद टीम की तरफ से गए थे ना, उसमें सिलेक्शन था हमारा, तो मैं नाम नहीं लूंगा मगर मेरे साथ लड़का गया था, सीनियर था मुझसे, वो उस टाइम 100 kg प्लस पे था, ठीक है, तो उसने यही काम किया, मैंने उसको मना भी किया, वो फिर वो वाली बात आ जाती है ना शायद कि वो अपने एक अन्ना का मसला बना लेते हैं कि यार ये मुझको क्या बता रहे हैं, मैं तो खुद बहुत बड़ी चीज हूँ। तो मैंने बोला खाओ भाई, मेरे जेब से क्या जा रहा है, आपको ही मसला होना है, मुझको क्या है। उसके कोच को भी मैंने बताया, रात को 3:30 बजे उन्होंने मुझको नींद से उठाया है कि भाई इसकी तबीयत खराब हो रही। मैंने बोला ये तो होनी थी, मैंने आपको कहा था भाई। अच्छा मजे की बात, उसका कोच मुझको बोल रहा है कि यार इसको जो है मैं केला या कुछ खिला दूं। मैंने बोला भाई अगर केला खिलाया तो अल्लाह हाफिज हो जाएगा, केले में पोटाशियम है, सही है, आपने उसका वाटर ऑलरेडी कट डाउन कर दिया, अगर आप उसको पोटाशियम वाली कोई भी चीज दोगे वो तो सीधा सीधा हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। तो यानी लोगों को नॉलेज इस हद तक नहीं है और वो लगे हुए, फिर बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती, नॉलेज आपके पास नहीं है ना। देखिए वाटर कट डाउन और ये सारी चीजें हमसे तो बहुत बेहतर गोरे कर रहे हैं, एक महीना पहले वो रेडी हुए हुए होते हैं। अभी देखें 6 वीक्स रह गए हैं मिस्टर ओलंपिया में, ठीक है, कोई भी बॉडी बिल्डर उठाएं तकरीबन हमारे हिसाब से वो अभी पाकिस्तान लेवल पे वो तो अभी भी रेडी हैं, समझो वो शो रेडी हैं, अभी आप उनको स्टेज पे खड़ा किया तो इस लेवल की यानी उनने प्रेप अभी से की हुई। हमारे यहाँ क्या होता है, हम 2 से 3 महीने में तो टोटल रेडी होते हैं, हम तो पूरा साल लगाते ही नहीं भाई, तो मेहनत कहाँ है, सारा फोकस जो है स्टीरॉइड्स पे है आपका। अच्छा तो उसके साथ क्या हुआ, मतलब उस लड़के के साथ जो आपके साथ था, क्या उसके सिम्टम्स थे और क्या? वो बार बार वही बात है, उसने ओवरडोज ले ली थी, वॉशरूम जाना पड़ रहा था, तबीयत खराब होने लग जाती है, बीपी लो होने लग जाता है, काफी सारे इश्यूज होते हैं। फिर उसको टैकल डाउन करने के लिए मेरे हिसाब से मैंने उनको ये सोल्यूशन दिया था, यार इसको ग्रीन टी पिला लो। उसमें देखें वाटर इनटेक भी जा रहा है, और हाँ अगर फॉर एग्जांपल इसकी जगह हम लोग चाय यूज कर लें या कोई जूस यूज कर लें तो वो बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती, ग्रीन टी ऑलरेडी खुश्क होती है, ठीक है, तो वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है उस टाइम पे, तो वो वाटर इनटेक जा रहा होता है, खुश्की भी होती है उसमें, तो वो आपका ऐसा सच इश्यू नहीं बनता। तो फिर हमने बल्कि वेट किया, उसकी तबीयत खराब थी, फिर मैं गया हूँ कि हम लोग का स्टेडियम में था, मुझको गार्ड ने बाहर छोड़ा नहीं कि भाई लॉक हुआ हुआ है हम नहीं छोड़ सकते, आप इंतजार करें। मैंने बोला भाई प्लेयर की तबीयत खराब है, उन्होंने बोला सर हमारे पास कीज है ही नहीं, वो मैनेजमेंट के पास है, वो फजर से पहले आएंगे नहीं। मैंने बोला ये तो अब मसला खड़ा हो गया। हाँ, फिर मैं अंदर घूम के मैंने बोला आप कोई ब्रेड या कोई चीज ऐसी मिल जाए मुझे, कुछ भी नहीं मिला, ब्रेड मिली नहीं, आखिर में मुझको बन मिला, वो बन लेकर मैं गया। अच्छा वो परचेजिंग मेरी अपनी थी चीजों की, सही है, अपने पैसों से परचेज करके मैं दूसरे बंदे के लिए लेके जा, मजे की बात ये है मैं हेल्प करने के लिए वो चीज लेकर गया, वहां गया, वो बोलता है यार ये तो मैं नहीं खाता, आप चाहते हो मेरी राइड खराब हो जाए। मैंने बोला भाई मत खाओ, मुझे क्या है, मैंने वहां रख दिया, मैं लेट गया, मैंने बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद उठाऊं तो वही खा रहा था भाई। अच्छा तो वो यानी बस वो ईगो इशू और मिस्टेक्स अपनी ऐसी है ना जो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बस बात यहाँ पर आ जाती कि सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास ही है, आपके पास तो नहीं। और बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज है कि हमने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है,
ऐसी स्टेजेस भी आई हैं जिसपे जूनियर से भी सीखने को मिला है। तो ये जरूरी नहीं है आप कह सकते कि यार वो बंदा जूनियर है तो उसको शायद नॉलेज नहीं होगी। सही नॉलेज तो सही आजकल देखें ना, आपको इंटरनेट पे इधर उधर सारी चीजें मिल जाती हैं। बात ये है कि कोई सही गाइड करता है, कोई गलत गाइड करता है। इतनी नॉलेज आपके पास खुद यूट्यूब पे होनी चाहिए होनी चाहिए, कि क्योंकि आप। मैंने एक इंडियन बॉडी बिल्डर है, खैर वो जहाज भी उड़ाता है, वो बेसिकली पायलट है, उसको आप भी जानते होंगे, नाम उसका मैं नहीं लूंगा। वो अपनी एक वीडियो में कहता है कि आपने अगर अपनी जो है वो मतलब अगर कोई फैमिली का इवेंट है, आपका फोटो शूट है, ठीक है, या कोई शादी ब्याह है, तो अगर अपनी अपनी बॉडी में से पानी को ड्रेन आउट आउट करना है, तो आपने जो है ना वो 6 चम्मच या 7 चम्मच जो सॉल्ट के हैं उसको पानी में घोल के पीना है। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। और फिर मैंने जब उसके कमेंट्स देखे तो उसमें एक बंदे ने कहा हुआ था कि ये मैंने काम अपने दोस्त को करवाया और वो मरते मरते बचा है। मतलब इतना ज्यादा सॉल्ट अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपके सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको अनबैलेंस कर देगा। एक चीज ज्यादा होगी, दूसरी सही कम बात। होगी, वो सारा जो एक बेसिकली इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारी जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन भी है। ये भी चीज एक जो है वो देखी गई है, यार ये सही बहुत बात नहीं ज्यादा बताते। फेक है। इसमें मेजोरिटी में आपको यूट्यूबर दिखाऊं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सही है, एक प्रोफेशनल हम्म बॉडी बिल्डर को पकड़ा हुआ है, उसी की वीडियोस को कॉपी करके डालते जा रहे हैं। और अच्छा मजे की बात यह कि उनको नॉलेज है ही नहीं, कुछ पता है ही नहीं, बस वो देख रहे हैं और बना रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं। वो बात है ना कि तो यानी वो उस्ताद बंदा क्या बहुत जरूरी सीखेगा। है। अच्छा, आपके कौन कौन से उस्ताद रह चुके हैं कि मतलब जिनकी छत्र छाया में सुपरविजन में आपने जो है वो कंपटीशन किए हैं, और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रह गया हो जो है वो स्टेज पे? यार मेन तो ये है कि एज सच मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग कोयटा में। तो वो कोयटा वाले टाइम में वो बशीर उस्ताद का जिम होता था, फिटनेस वैली। वहां पे एज सच उनकी तरफ से मुझको इतनी खास गाइडेंस तो नहीं थी, मगर मैंने आपको बताया, पॉइंट आउट किया था कि मेरा दोस्त था जिसने मुझको गाइड किया था। पहले हम्म शाहरुख था मेरा भाई, फिर वो दोस्त था उसने गाइड किया। उसकी गाइडेंस के बाद जो है, फिर उसके बाद यानी मुझको माशाल्लाह काफी साल वैसे ही हो चुके हुए थे, तो नॉलेज मुझको अच्छी खासी हो गई थी। फिर नेट पे इधर उधर लोगों से अच्छी खासी रिसर्च मैंने खुद की भी थी। फिर जब मैं ब्रुनेई से वापस आया था तो मैंने 2015 का एंड था, पहले कंपटीशन की मैंने प्रेप की स्टार्ट की थी, उसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हम्म तो एक साल फिर मैं रेस्ट पे रहा था। फिर 2016 में मैंने अपना कमबैक किया था। तो उस दौरान 2 महीने रहते थे मिस्टर इस्लामाबाद में। तब हम्म मेरी मुलाकात हुई थी, मसल टेक के ऑनर हैं सुहेल अजीज, जहाँ पे हम सबकी मुलाकात हुई। सुहेल भाई। तो वो पहला टाइम, हाँ हाँ, सुहेल भाई, वो समझे बस वो मेरे पहले और आखिरी उस्ताद वही हैं। उस्ताद मैंने शाहजेब को एक्सरसाइज भी करते हुए देखा है, और बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ये जो है वो टफ एक्सरसाइज करते थे। बाज़ का देख के मुझे डर लगता था कि या ये मर जाएगा या ये मार दिया जाएगा। और मैं कुछ ना कुछ है ना शाहजेब की जो स्ट्रगल है उसको जानता हूँ, बिकॉज मुझे याद है कि ये काम से आता था वापस तकरीबन 9 बजे, और उसके बाद ये सीधा जिम आता था। आंखों में इसके हल्के हल्का मतलब पानी होता था और हेलमेट, और मतलब फील हो रहा था कि मतलब पूरा दिन काम किया है और स्ट्रगल किया, और उसके बाद मतलब घर जाके रेस्ट नहीं की बल्कि जिम आके एक्सरसाइज की है। तो मैंने तो मतलब ये चीजें ऑब्जर्व की हुई हैं, तो काफी ज्यादा जो है वो टफ जो है वो ट्रेनिंग होती रही है। और अच्छा, कुछ ऐसा स्टेज पे कोई ऐसे वाकयात हुए हो जो कि याद रह गए हो, कुछ यार अनयूजुअल? सबसे मेन चीज तो सुहेल भाई की थी, क्योंकि जिस दिन मैं सुहेल भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई थी ना, तो हम तो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। वहां पे मेरा दोस्त होता था, अगर आपको याद होगा, उसने मुझको ये जिम दिखाया था। तो मुझे ये पता चला था कि सुहेल भाई जो है फेडरेशन के हेड भी है ना। तो मुझको पोस्टर नजर आया था उस टाइम, हमारे हॉस्टल के पास जो है जिम होता था दाऊद का, वो मेरा दोस्त है। तो वहां पे मैंने अच्छा। वो पोस्टर देखा था, तो मुझे पता चला अच्छा सुहेल भाई जो फेडरेशन के हेड भी हैं, तो मैं वहां आ गया। अच्छा जब सही। मैं वहां आया, वहां पे वो 2 लड़के ऑलरेडी, एक मानी था एक आतिफ था, वो लोग ऑलरेडी मिस्टर इस्लामाबाद के लिए कम्पीट कर रहे थे। 2 महीने के बाद कंपटीशन था, 2 महीने 5 दिन कुछ ऐसा टाइम था।
और मैं फुल बल्क भी क्या यानी फैट हुआ था उस टाइम पे। तो सुहेल भाई को मैंने बोला कि यार मैंने कम्पीट करना है ना। ऑफिस में बैठे हुए थे उनके, तो उनने मुझको पहली बात तो ये की, अच्छा चलो शर्ट उतारो ना। तो शर्ट उतारी, उनने बोला यार इस हालत में आप कैसे कम्पीट करोगे। तो मैंने बोला जी वो तो मुझको पता है, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करनी। तो उन्होंने बोला मुश्किल है, नहीं हो सकेगा। तो मैंने बोला कि मैं ट्राई करेंगे, अगर हो सका तो compete करूंगा, अगर इस लेवल की प्रेप नहीं हो सकी तो compete नहीं करूंगा, ट्राई करने में क्या। तो मुझको बोलते हैं यार इधर मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, तो वो भाग जाते हैं। आपने अभी तक मेरी वो ट्रेनिंग नहीं देखी ना। तो मैंने बोला ठीक है, मसला नहीं, आप मुझको ट्रेन करेंगे कि नहीं। तो इनने मुझको आगे से बोलते हैं चलो मैं आपका ट्रायल लूंगा 3 दिन 1 हफ्ते का, अगर आप उसको पूरा कर गए तो मैं आपको ट्रेन करूंगा। बोलते हैं यहाँ बड़े बड़े लड़के आए, उस टाइम पे फरहान मिस्टर इस्लामाबाद बन चुका हुआ था। बिल्कुल, उसको मैं जानता हूँ। सही है। तो वो भी सुहेल भाई ने वो तैयार किया उस था। टाइम ऑफिस, बिल्कुल वो हाँ। उस टाइम ऑफिस से निकल रहा था। तो उन्होंने बोला ये लड़का अपने आप को बहुत कुछ बताता था, ये इधर आके रोया भी है ट्रेनिंग में, जिसने उल्टियां भी की हैं यहीं पे। तो ये मत समझना कि मैं आपको ट्रेनिंग ऐसी कराऊंगा ये वो। तो मैंने उनको एक बात की थी, मैंने बोला सुहेल भाई आपके पास कभी कोयटा बलूचिस्तान से कोई स्टूडेंट आया है। तो उन्होंने मुझको बोला नहीं। मैंने बोला आपको फिर पता चलेगा कोयटा बलूचिस्तान वाले होते कैसे हैं, आप ट्रेनिंग तो स्टार्ट कराएं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग मेरी अच्छी हुई, और मैंने पिक्चर्स आपके साथ शेयर की हैं। तो ये मेरे एक्सीडेंट के बाद की पिक्चर्स हैं जिसमें मैं मोटा हुआ हूँ, और वो वाली जो पिक्चर्स हैं जिसमें मैं थोड़ा लीन हुआ हूँ ना, वो 2 महीने 3 दिन का रिजल्ट है। सही अच्छा। है। और ये वो वाला टाइम है जो आप मुझको बता रहे थे, जो आपने रिमाइंड कराया है, मेरा स्ट्रगल फेस था। उसमें ये था कि मैं यूनिवर्सिटी भी जा रहा था, होटल मैनेजमेंट कर रहा था। तो रूटीन ये थी कि मैं हॉस्टल में था, अपनी सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैं अपनी पूरी मील्स बनाता था। तो उसके बाद मैं ऑफिस जाता था। सही है। ऑफिस से मैं 5 बजे ऑफ नहीं लेता था, मैं 4 बजे ऑफ लेता था। मैं उनको बोलता था मुझको ब्रेक नहीं चाहिए। मैं वहां से डायरेक्ट जिम आता था 4 बजे। 4 से 5 में जिम से होके अपना कार्डियो सेशन चीजें पूरी करके मैं चला जाता था यूनिवर्सिटी से फिर मैं आता था तकरीबन 9:30 10 बजे। तो उस टाइम फिर मैं वहां से हॉस्टल सिटी से वहां से रनिंग कर जिम आता था, अपनी 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करता था, फिर रनिंग करके रात को, ये दिसंबर का टाइम है आपको याद है, उसमें मैं रनिंग करके वापस जाता था। तो ये मेरी रूटीन थी। तो ये वो 2 महीने 3 दिन की मेरी स्ट्रगल फेस और ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। सही। असल में जो हाँ बिल्कुल, सुहेल भाई का बड़ा नाम है, और बहुत से उन्होंने कोई एक नहीं, उन्होंने कई जो है ना वो मिस्टर इस्लामाबाद और मिस्टर रावलपिंडी तैयार किए हैं। और जब मैं आपको एक्सरसाइज मतलब करते हुए देखता था तो मैं कहता था यार या तो फिर मशीन टूट जाएगी या तो शाज़ेब की हड्डी टूट जाएगी। और मैंने भी मतलब खुद भी, खैर मैंने कोई उस तरह से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं की, लेकिन सुहेल भाई के साथ मैंने भी हल्की सी एक्सरसाइज की है, तो बड़ों बड़ों की बस हो जाती थी। तो इस तरह की सूरत हाल थी। अच्छा, एक बात है कि जब बंदा स्टेज पे जाता है तो कहते हैं होटिंग होती है, तो कोई ऐसी होटिंग है जो याद रही हो? यार अल्लाह का शुक्र है मैं कभी ऐसी आपके साथ नहीं, मतलब औरों के साथ हुई हो कोई? हाँ बहुत होती थी। ऐसे ऐसे लड़के, बोलना नहीं चाहिए, देखें सबकी अपनी एक तरीका होता है, एक सोच होती है कि यार मैंने इस लेवल पे जाके कंप्लीट करना है, कम से कम मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए तो मैं स्टेज पे जाऊंगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तो मसला ये है कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें लड़के कम होते हैं। तो जिम ऑनर्स क्या करते हैं, आम सा लड़का उठा लेंगे जो आज तक जिम नहीं किया, उसको 10 कॉस्ट्यूम पहना के स्टेज पे चढ़ा देते हैं। मजे की बात ये है कि मिस्टर इस्लामाबाद का कंपटीशन था, ये इस्लामाबाद की फेडरेशन थी एक अलग।
ये फिटनेस लाउंज जिम होता था, इनकी फेडरेशन बनी थी, वहां से लड़के खड़े हुए compete कर रहे थे। उस कंपटीशन में मैंने compete नहीं किया था, तो सुहेल भाई हम लोग सब वो कंपटीशन देखने गए, आमिर खान बॉक्सिंग क्लब में था। तो वो लड़का यानी उसका कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। तकरीबन 90-95 केजी का मोटा लड़का ना, सही चबी लड़का, वो 10 करके स्टेज पे आया हुआ। अब वो जब पोजिंग करे, जाहिर बात है सबने वोटिंग करनी है, कौन उसको जो है वो करेगा कि यार बकअप करेगा कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो एक दो ऐसे सिनेरियोस थे जो हमेशा याद रहते हैं। सही सही। एक बार मैं भी ना मुकाबला देखने के लिए गया था आपका रावलपिंडी के अंदर, जो है ना शायद आप पता नहीं थे उस टाइम या नहीं थे, बहुत पुरानी बात है। रावलपिंडी में ना एक जो स्टेडियम था उसके अंदर ये मुकाबला हुआ था, तो स्टेज था, तो वहां पे एक लड़का गया ना, तो उसकी मतलब बॉडी काफी अच्छी थी, लेकिन वो जब वो कर रहा था ना, पोजिंग कर रहा था, तो उसकी जो चड्डी थी ना वो थोड़ी सी अंदर चली गई थी, तो साइडों से फिर जगह खाली होगी, उसको लेके थोड़ी सी वो वोटिंग हुई थी। ऐसे सीन तो बहुत होते रहते हैं ना। एक तो अभी वो इंटरव्यू ऐसे ऐसे बंदा बात करते हैं अच्छा नहीं लगता, मगर वो ये कि कॉस्ट्यूम से भी बाहर आ जाते हैं स्टेज पे भाई। अच्छा। तो हाँ, ऐसे हुआ था। मिस्टर रावलपिंडी का ही कंपटीशन था, हम लोग देखने गए हुए थे उस टाइम। ये 2016 की बात हुई या 17 की, उसमें ऐसे हुआ था। तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। जाहिर बात है एक बंदा आया यार परफॉर्म करने, तो मिसहैप हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमेशा याद रह जाती हैं। वो मतलब ये है कि लोगों ने उसके दूरदर्शन किए फिर हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक होते हैं बॉडी बिल्डर के साथ ना एक बड़ा इशू होता है, ये मैंने चीज जो है ना ऑब्जर्व की है कि पाकिस्तान में जो गेज होते हैं ना, या मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इनकी गेज की जो कम्युनिटी है, ये जो है वो बॉडी बिल्डर्स को बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ तो वाकयात हुए होंगे, कोई नादानियां तो हुई होंगी, तो कोई अगर आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल, ये चीज तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे होता है। क्या होता था फेसबुक पे, क्या होता था, किस तरह के मैसेज आते थे, क्या क्या होता था उधर, बताए ना यार। तकरीबन ऐसे था कि मैसेजेस और इवन के कॉल्स, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपको पता है मैं ट्रेनिंग भी देता था, तो वो इंस्टाग्राम से लोग नंबर निकाल लेते थे, इसीलिए फिर मैंने बाद में नंबर अपना वहां से हटा दिया था। तो ये सिनेरियोस बहुत सारे हुए। और गेज वाला सिस्टम तो अल्लाह माफ करे हमारे पाकिस्तान में अच्छा खासा पीक पे आ चुका है। उसमें अच्छी खासी दफा मुझको अच्छा ऐसी ऐसी ऑफर हुई हैं कि बंदा सोच नहीं सकता कि अभी मैं आपको बोलूं, आप बोलोगे शायद ऐसी मुझे बताए ना, और वो ऑफर अवेल की गई या नहीं अवेल की गई? नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है स्ट्रेट है हम, ऑफर तो अवेल नहीं करनी थी। बाकी ऑफर ये यहाँ तक थी भाई, आउट ऑफ कंट्री आपको लेके जाएंगे, आपका टिकट होगा, आपकी शॉपिंग होगी, आपको पर मंथ खर्चे देंगे, सब कुछ करेंगे, बस आप हमारे साथ से। तो यानी मैं ये सोचता था लोगों के पास इतने पैसे हैं और वो इस चीज पे वेस्ट कर रहे हैं, और यानी मेंटेलिटी किस टाइप की है यार। अच्छे अच्छे घर के मैंने लड़के देखे हैं, अच्छे अच्छे घर के, वेल्दी फैमिलीज के, यानी उस बंदे को देख के आप ये नहीं बोल सकोगे कि बंदा ये है। अच्छा। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती थी। मैं तो फिर ज्यादातर ये था ब्लॉक कर देता था, बात नहीं की। यानी आप क्या बात करोगे ना। ये बात आपकी सुन के शॉपिंग्स की और जो है वो आउट ऑफ कंट्री टूर्स की, बहुत से लड़के जो है ना वो अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। अब जो जिम्स है ना उनमें बहुत ज्यादा जो है वो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और ये अब होने वाला है इस तरह, जो मुझे इस तरह से लग रहा है। असल में मैं जो है वो बॉडी बिल्डर, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी उसके बाद मेरी उम्र थी 14 साल, मैं क्लास 8th 9th में था, तो उस टाइम से मुझे मतलब बॉडी बिल्डिंग का शौक था, तो मैं उनको देख के बड़ा फैसिनेट होता था। अच्छी बॉडी, अच्छी मतलब फिजिक, अगर किसी से लड़ाई होगी तो चलो कोई एक दो मुक्के एक्स्ट्रा ही मारेंगे। तो उसके बाद फिर जरी बात स्टडी में लग गया, आगे पीछे जो टेंशनों में पड़ गए, तो अभी तो ये है कि उस तरह से बॉडी भी नहीं है और की भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये देखा है कि जो गेज होते हैं ना ये बड़ा जो टफ टाइम देते हैं। मतलब आपको वीडियो कॉल आएगी, आप अटेंड करेंगे कि पता नहीं कौन सी वीडियो कॉल है, और आगे आपको देखने को जी वो
अजीबोगरीब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ऐसी है, नेकेड वे में होंगे, वो अजीब बेवजूद सी स्टार्ट है, ये चीजें तो चलती रहती हैं। सही सही सही। ये सिर्फ आपके साथ या हमारे साथ नहीं है, ये बेसिकली वेस्ट में भी होता है इस तरह से, और खासतौर पे इंडियन बॉडी बिल्डर्स के साथ इस तरह से होता है। मतलब स्टार्ट में कहते हैं कि आपकी बड़ी अच्छी बॉडी है, हम आपको मॉडलिंग मिलेंगे, आपकी जो है ना आपको ड्रेसेस देंगे, आप हमें अपनी न्यूड फोटो भेजें, ठीक है। तो वो बेसिकली शुरू तो उन्होंने वो नहीं होता था, लेकिन वो एक मतलब मेथड होता था, एक तरीकार होता था। तो कहते हैं कितना हद तक भी जब तंग किया कि एक बॉडी बिल्डर कहता है कि मेरा दिल था कि मैं इसको बुलाऊं और फिर मैं इसको फैंटी लगाऊं। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, जाहिर बात है, बंदा ऑफेंड हो जाता है ना, फिर एक चीज आपके साथ बार बार हो रही हो जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो वो बंदा तंग आ जाता है। इसमें लोग फायदे भी बड़े उठाते हैं, जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं है। वो अब हमारे साथ ही एक लड़का होता था, उसको इस टाइप की ऑफर आई। अच्छा उसने क्या, उसने उसको बोला कि यार मुझको फलाना फलाना सप्लीमेंट चीजें चाहिए, आप वो भिजवा दो, तो फिर मुलाकात करते हैं। उसके पास सप्लीमेंट चीजें आ गई, जब आ गई उसने वहां से उसको ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरे नंबर से कॉल आ रही, उससे आ रही है, फिर वो बात वही, वो इग्नोर करके ब्लॉक करके काम कर रही। तो वो फिर यानी हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है। वो मुझको ये बोलता था कि यार आपको ऐसी ऑफर दें, आप अवेल करो, आप तो बंदे में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपनी चीज निकालो और फारिग करो भाई, फायदा उठाओ। तो मैं बोलता था नहीं यार ये बात भी गलत है, फायदा किस लिए उठाना आपने, आप बात ही नहीं करो, मौका ही नहीं दो, शटअप कॉल दे दो, बात खत्म है। ये तो वो वाली बात है, आप फायदा उठा रहे हो ना, यानी आप उसको खुद इंटरेस्ट भी शो करवा रहे हो, फिर बैक भी कर रहे हो। ऐसे ही है। अच्छा, वो हर बंदे की अपनी मेंटेलिटी है। अब हम आते हैं थोड़ी सी टेक्निकल जो है वो डिस्कशन की तरफ। आपकी डाइट क्या होती थी मॉर्निंग में, आप कितने मील्स लेते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम बल्किंग, कि आपकी जो है वो मतलब आपके कितने मील्स होते थे और हर मील में क्या होता था, और फिर हम आएंगे श्रेडिंग की तरफ, वो बाद में आएंगे। आप फॉर एग्जांपल कर रहे हैं बल्किंग, सुबह उठ के मॉर्निंग में आपकी क्या रूटीन होती थी? अच्छा मजे की बात आपको एक ये बताऊं कि इतने सालों में मैंने आज तक सिर्फ 2 दफा बल्किंग की है, बल्क किया ही नहीं है मैंने कभी। पहला बल्क वो था जो मैंने आपको बताया, जो बीच में रह गया था, मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया। उसके बाद मैंने मिस्टर रावलपिंडी का कंपटीशन था जिसमें मैं उनने कंपीट नहीं करने दिया था मुझे, तो उसके लिए जो है तकरीबन मैंने 3 हफ्ते बल्क किया था, क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारे पास ना। उसके बाद मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी थी। बहरहाल मेन पॉइंट तो ये था कि डाइट क्या थी, डाइट ये थी कि तकरीबन 6 से 8 एग्स हो गए, जिसमें 2 होल हो गए और बाकी एग वाइट्स हो गई। पीनट बटर हो गया, ब्राउन ब्रेड का स्लाइस हो गया 1 या 2, कंडीशन पे डिपेंड करता था, और ऑटमील हो गई। फिर इसके अलावा जो है शॉर्टकट में ये था कि जो तकरीबन मील्स टोटल 6 लेता था मैं, और 1 kg जो है ग्राउंडेड बीफ होता था कीमा, और साथ आपके बॉइल्ड राइस, कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर ली, फिर जो सीजन चल रहा है उसका फ्रूट थोड़ा ऐड कर लिया। बल्किंग में मैं ज्यादातर यही यूज किया। हाँ ये नहीं था कि मैं बोलूँ कि ग्राउंडेड बीफ में मैंने जो ऑयल डाला हुआ है, घी डाला हुआ है, पराठे खा रहा हूँ, मैंने कभी ऐसी डाइट नहीं की। सही हो गया, आपने जब डर्टी बल्क किया। हाँ ये है कि कंपटीशन से हटते थे तो जरूर ये चीजें खाई हैं, जाहिर बात है। 6 महीने 1 साल भी मैंने रेगुलर डाइट की है, लीन बहुत मुश्किल काम है, इसमें बड़ा जैसे कंट्रोल आ जाती है और डिसिप्लिन आ जाता है। बीच में कई इवेंट्स आती हैं, जब बर्थडे आ जाती है, शादियां आ जाती हैं, अपने आप को मतलब कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल। मैं इस्लामाबाद में ही था ईद पे, जिसके घर जाऊं कुछ खाता ही नहीं था, डाइट पे था, नहीं खाया, कंट्रोल किया। हाँ ये था सेकंड डे सबको, सारे रिश्तेदारों को सबको पता चल गया था भाई ये डाइट पे, तो जहाँ जा रहा था भाई कोई बॉयल एग दे रहा था या चिकन दे रहा था, उनको भी समझ आ गई कि यार ये नहीं खाएगा। सही हो गया। श्रेडिंग में क्या होता था, उसमें आपकी क्या डाइट होती थी? श्रेडिंग में जो शुरू वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की जो प्रोपोर्शन होती है वो सारा मुझे बताएं आप।
तो प्रोपोर्शन तकरीबन ऐसे हो जाती है कि समझो आप 70% आपका प्रोटीन हो जाता है, 30% आपके जो कार्ब्स हो जाते हैं। उसमें आप सैचुरेटेड फैट्स कुछ ऐड कर लो, कार्ब हो गए, यानी 30% की गुंजाइश वो हो गई और 70% आपके प्रोटीन की इंटेक हो गई। तो उसमें मेन ये था कि जब स्टार्ट होता था तो 8 एग वाइट्स हो गई, 8 से 12 तक जाती थी, और एक उसमें होल एग होता था, 2 ब्रेड ब्राउन ब्रेड के स्लाइस होते थे, ये बस नाश्ता होता था। हाँ, ब्रेड को स्किप कर दो तो ये कि मैं अपना ऑटमील ले सकता था। तो ज्यादातर ये था कि ऑटमील में कम ही खाता था, ब्रेड यूज करता था। फिर ये जैसे जैसे टाइम पास आ रहा होता था तो वो ब्रेड स्किप होती जाती थी, 2 है तो 1 हो गई, 1 है तो बिल्कुल कट डाउन कर दी। मील्स में ये था कि राइस होते थे, राइस जो है तकरीबन जितनी मील है बस उसका समझे 20% आप राइस कर ले। तो 1 kg बोनलेस चिकन तकरीबन मेरी डेली की डाइट में होती थी, फिश हो गई या चिकन हो गई। 1 kg राइस 1 kg। मैंने जो लास्ट ट्रैप की थी पहली वाली, उसमें मेरी 2 kg तक गई थी, क्योंकि कार्ब्स इतने कम हो गए। मजे की बात है कि उससे पहले आज तक मैंने जितने कॉम्पिटिशन्स किए हैं उसमें मेरी कभी भी 2 kg तक डाइट गई नहीं, मगर इसमें तकरीबन मैंने 1 साल डाइट की थी पूरी लीन की। आखिर में जाके बस यानी वो मुझको ऐसे लगता था प्रोटीन खा रहा हूँ, जाहिर बात है प्रोटीन में तो एनर्जी सोर्स है नहीं ना आपका, तो वो आप इंटेक तो ले रहे हो मगर वो फुलनेस नहीं हो रही होती, एनर्जी नहीं आ रही होती। तो बस आखिर में ऐसे था कि बस देते जाओ और खाता जाओ। मैं 2.5 kg पे भी गया हूँ, 2.5 kg पर जाके फिर मेरा बजट आउट होने लगा। फिर मैंने बोला यार इसको 2 kg तक रख लो, क्योंकि 2.5 kg कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो इससे तो फिर आपकी जो किडनीज होती हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, जरी बात लोड आता है किडनी के ऊपर। डिपेंड भी तो करते हैं ना क्या है आपका बॉडी वेट के, स्टेज वेट ही होते हैं तकरीबन 78 kg तक, तो उस हिसाब से अगर आप काउंट करो तो इतना ज्यादा नहीं है। सही सही। 12 अंडे, 1 से 1.5 किलो या 2 किलो गोश्त, और उसके बाद जनाब जी और उसके अलावा स्टेज पे जाने से 3 दिन पहले, स्टेज पे आपने जाना, आपको पता है कि मेरी जो है इस डे मेरी परफॉर्मेंस है, उससे 3 दिन पहले आपके ऑलमोस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होते होंगे वो जीरो होते होंगे, फैट्स भी नहीं होते होंगे, और जो आपका जो सोर्स ऑफ मील होता होगा वो ज्यादातर प्रोटीन ही होता होगा, ऐसा ही है? अच्छा, ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि आपकी बॉडी उस टाइम पे किस कंडीशन पे है, ठीक है ना। तो मजे की बात ये है कि जब मैंने मिस्टर इस्लामाबाद का कंपटीशन की प्रेप की थी, उसमें मेरे जो लास्ट डेज थे वो ज्यादा मजे के थे। जो मेरे लास्ट 7 डेज थे उसमें मेरी सॉल्ट हमने काफी कम की भी होती है, तो उसमें मेरी सॉल्ट, मैंने आखिर तक सॉल्ट छोड़ी ही नहीं थी। जिस दिन यानी स्टेज पे जाना था मैं सॉल्ट खा रहा था। हमारे यहाँ बोलते हैं ना तो सॉल्ट छोड़ देना, सॉल्ट खाना ही नहीं है। तो लास्ट जिस दिन यानी मैं स्टेज पे जा रहा था उस दिन तक मैंने सॉल्ट भी खाई है, कार्ब्स भी खाए। तो ये आपकी बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। सॉल्ट छोड़ने की होती है वो ये होती है कि ये कहते हैं कि जो सॉल्ट होता है वो पानी को होल्ड करता है, तो अगर आप सॉल्ट नहीं लेंगे तो पानी होल्ड नहीं करेगी, वो उसको निकाल देगी, तो एक जो है वो डायरेटिक का आपको इफेक्ट आता है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो बात ये है ना, अगर आप ऑलरेडी वाटर कट डाउन कर रहे हो तो फिर सॉल्ट को बिल्कुल बंद करने की जरूरत क्या है आपको। आप वहां से भी कर रहे हो, यहाँ से भी कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि मैंने मेडिसिन भी खानी है, बस आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हो। ऐसा ही है। फिर कुछ हो जाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग बदनाम है, ये नहीं पता कि भाई बंदे को ही नहीं कुछ पता। सही हो गया। और अब आते हैं हम सबसे ज्यादा जो है वो डेंजरस टॉपिक पे। जो बॉडी होती है वो एक स्टेज पे जाके ना, आप उसको उसे कहते हैं ना कि एक होता है थ्रेशोल्ड, वहां जाके वो रुक जाती है। मैं कई ऐसे जो है वो बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ, एक वो जो है वो सरजी हो गए। सरजी इतने पुराने बॉडी बिल्डर थे कि उनके साथ के जो बॉडी बिल्डर थे वो बेचारे रिटायरमेंट लेके फोत हो गए, और वो अभी तक जिम में करते थे बॉडी बिल्डिंग, और उनकी बॉडी नहीं थी। मुझे याद एक बार
बच्चे ने उनके साथ मजाक किया था कि सर जी आप इतने अरसे से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जब मैं छोटा सा था, और बॉडी अभी भी आपकी उतनी की उतनी है। व्हाट इट मीन्स के इसकी एक डार्क साइड भी है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो स्टेरॉइड यूज करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने इसको यूज किया है? कौन कौन से यूज किए, क्या उसके साइकिल्स थे, थोड़ा हमें इस वाले से बताएं। यार देखें, जब आप एक लेवल होते हैं ना कंपटीशन का, जहाँ पे आपने जैसे कि हर बंदा एक स्टेज आती है नेचुरली ग्रोथ, वहां पे जाके स्टॉप हो जाती है। और स्पेशली जो हमारा जो ट्रेंड है कंपटीशन का, आप बोलो कि मैं नेशनल जाऊंगा और जीत जाऊंगा, तो नामुमकिन सी बात है। कोई बहुत शाज़ नादिर के उसमें प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं आए, आप नेचुरल गए थे या आपकी फेडरेशन अलग से बनी हुई है, आपने अपने आप को टाइटल दे दिया। हमारे पाकिस्तान में तो ये भी बहुत ज्यादा है ना, हर बंदा मिस्टर पाकिस्तान बना हुआ है, मिस्टर इस्लामाबाद बना हुआ है, जिसका दिल करता है वो अपनी फेडरेशन बना लेते जीत जाता है। तो यूज होते हैं, बिल्कुल यूज होते हैं, मैंने भी किया। अगर आपने यूज नहीं किए और आपके साथ स्टेज पे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने यूज किए हैं, तो डेफिनेटली आप उसको compete नहीं कर सकते। पेपर थिन जो स्किन होती है उसको अचीव करने के लिए समहाउ यू हैव टू टेक ऑल द, अच्छा इसमें भी होते हैं कुछ आपके जो है वो बल्किंग होते हैं स्टेरॉइड्स, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा गेन करते हैं, फिर होते हैं श्रेडिंग होते हैं। बिल्कुल जैसे डाइट है ना आपकी, जैसे डाइट चल रही है वैसी इसके साइकिल्स हैं आपके, उसके साइकिल चलते हैं। फिर इसके बाद ये पीसीटी भी होती है, जिसे कहते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। उसके अंदर आप जो भी मसला ये है, आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मसला ये है कि जो उसके पास पैसे मुश्किल से साइकिल के होंगे बराबर, ठीक है, वो अब वो स्टीरॉइड्स का जो साइकिल लेगा तो उसके पास तो पैसे उसके लिए नहीं है। मेजोरिटी हमारे पे पाकिस्तान में मसला यही है, जो प्लेयर है उसके पास उसके लिए पैसे ही नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ के पैसे लेके कहीं से, वो साइकिल भी सही से नहीं क्लोज भी नहीं करता, पिरामिड शेप में जाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हो, पीछे पे जाते हो, वापस इसको आप कट डाउन करते हो, क्लोज करते हो, ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है। हमारे यहाँ पे क्या मसला होता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, पीक पे जाते हैं, क्लोजिंग के पैसे नहीं है, बस डन सारे, मसला ही नहीं है भाई। तो पीसीडी तो उसके बाद की बात है। तो अगर आपको कोई इश्यू, मसला ये है कि यहाँ पे पीसीडी को ये करते हैं कि आपको कोई मसला होगा तो करना है, वरना करने की जरूरत ही नहीं। कोचेस भी आपको यही बोलेंगे यार बस ठीक तो है तो फिर फायदा नहीं, या आपने अभी कुछ अर्से के बाद वापस साइकिल यूज करने, फिर भी आपको करने की क्या जरूरत है पीसीडी, तो भाई उसको करने तो दो, उसको थोड़ा रेस्ट तो दो। तो हमारे यहाँ पे यही मसला है, पीसीडी नहीं करते, चीजें नहीं करते, फिर जाहिर बात है उसके इफेक्ट्स तो आएंगे ना। यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप नहीं करवा रहे, अगर आप साइकिल यूज कर रहे हो, आप जाके ना अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हो, कोई भी टेस्ट कुछ भी नहीं हो रहे आपके, आपको पता ही नहीं कि यार आपकी बॉडी वाकई में सही चल भी रही है कि नहीं, आप ऊपर से जाके आप साइकिल यूज कर रहे हो, फिर साइकिल को आप बीच में छोड़ रहे हो, पीसीडी आप नहीं कर रहे। फिर वो हमारी जो मिथ बहुत ज्यादा मशहूर हुई है भाई, बॉडी बिल्डर ना मर्द हुआ है, ये भी तो ये मसला है। अच्छा, वो इश्यू मैंने बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे हैं कि जिन्होंने कम्पीट किया है, और कम्पीट करने के बाद उन लोगों ने बकायदा, उनकी शादियां हैं और उनके 3-3 4-4 उनके बच्चे हैं, आपके भी आई थिंक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी है। बाकी आर्नल्ड को देख लो यार, उस जमाने में स्टीरॉइड यूज किए, अभी तक जिंदा है, सब कुछ नॉर्मल है, बेटे उसके बड़े हो गए, सब कुछ है, उसने यूज किया ना, उसने जो लोग यूज करते हैं उनको ये इस तरह के इश्यूज आते हैं। अच्छा, इंसान की जो बॉडी होती है ना वो बड़ी इंटेलिजेंट होती है, जब वो ये देखती है कि बाहर से जो है वो टेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो अंदर की जो फैक्ट्री होती है उसको बॉडी शट डाउन कर देती है, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा अगर हो जाएगी प्रोडक्शन तो वो बॉडी के लिए हानिकारक हो जाएगा। बॉडी इसको इंटेलिजेंटली रिसर्च करती है, कहती है कि यार ठीक है, अगर बाहर से आ रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, ठीक है, बाहर से, तो मुझे बनाने की क्या जरूरत है। अब आपने अचानक से उसको छोड़ दिया, बॉडी अचानक से परेशान हो जाती है कि यार ये क्या है, आ रहा था बाहर से, उसको फिर वो दोबारा से उसको उस रूटीन पे या उस चीज पे लेके आने के लिए बड़ा टाइम चाहिए लाने पे। फिर बात ये देखो, आप अननेचुरल चीज एक, यानी आप इंजेक्टेबल लगा रहे हो, आपका टेस्ट लेवल बढ़ रहा है, सही है, ब्रेन को सिग्नल जा रहे हैं, वो प्रोड्यूस करना छोड़ देगा। उसके बाद जब साइकिल को छोड़ रहे हो तो कम से कम अपनी डाइट में ऐसी चीजें तो रखो जिसमें टेस्ट लेवल बूस्टर हो, ठीक है, ताकि वो बॉडी को सिग्नल, यार बहुत छोटी सी चीज है, छुआरे हर जगह पे अवेलेबल हैं,
सही है, खजूर है, छुआरा इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है। आप छुआरा खा लो, आप थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हो, आप दूध में पका लो छुआरे को, अच्छे से पका के रखो, 2 दफा आप उसको बॉईल करो, आपकी जबरदस्त प्रोटीन ड्रिंक तैयार है, जैसे टेस्टो बूस्टर भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें। यानी जरूरी नहीं है कि आपने जाके कोई ब्रांड की कोई चीज उठानी है यार, ये तो आपकी सस्ती सी चीजें है। यानी आजकल की महंगाई के दौर में 100 रुपए का तो ग्लास फिर भी बन जाएगा ना, 2 ग्लास बन जाएंगे तकरीबन, तो इससे सस्ता और क्या मिलेगा आपको। तो यानी लोगों को पता ही नहीं ना, लकीर के फकीर हैं, उनको बस ये पता है हमने फलानी जगह से फलाने स्टोर से ये इंजेक्शन लेके लगा लेना है, हमने फलानी दुकान से नेचुरल चीज लेके। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सप्लीमेंट्स यूज नहीं करता, मेरी ज्यादा प्रेफरेंस ये होती है कि मैं नेचुरल चीज जाके फ्रेश चीज उठा लूं। अच्छा, नेचुरल सस्ती भी होती है के तौर पे। मुझे याद है कि ऑन का जो वे था, जो एक मतलब बड़ी उनकी बैग होता था, एक छोटे होते थे 1 किलो वाले, 2 किलो वाले, एक बैग होता था, वो आता था 16,000 का। आज उसकी प्राइस 50,000 के आसपास पहुंची है। बंदा सोचे यार कि 50,000 ही तो आधा लाख बनता है। इससे अच्छा है कि बंदा जब चिकन खा ले, बीफ खा ले, नेचुरल भी है और सस्ता भी है। 50,000 में नेचुरल आजकल की महंगाई के दौर में आउट क्लास डाइट होती है लीन की, इवन बल्क की। 50,000 इज इनफ। इस ये 2024 में इतनी महंगाई होने के बाद भी 50,000 इज इनफ। बहुत अच्छी डाइट होती है जिसमें सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है आपको। 30,000 में भी डाइट हो जाएगी, यानी 50 में तो फिर ये आपके पास ऑप्शंस और अच्छे आ जाते हैं, आप डाइट से दूर नहीं होते। क्योंकि 30,000 तो देखो ना, सीधा सीधा 800 रुपए तो आपकी तकरीबन चिकन चल रही है। 200 रुपए का जो मार्जिन है उसमें आप कभी राइस ऐड कर लोगे, फ्रूट्स ऐड कर लोगे, एग्स ऐड कर लोगे तो पूरे हो गए। तो यानी 30-35 तो आपको वैसे चाहिए। तो 50 का बजट ऐसा आ जाता है जिसमें आप फ्रूट भी ऐड कर लोगे, ड्राई फ्रूट डाल लोगे, हल्की फुल्की चीजें डाल लोगे, अच्छी डाइट हो जाती है। अच्छा, वेस्ट के अंदर मैंने एक चीज नोट की है कि मैं कुछ ना जो होते हैं बॉडी बिल्डर्स थे, उनकी मैं वीडियोस देख रहा था, तो उनकी 1 डे की ईटिंग और प्लस जो है सप्लीमेंट्स वो कितने थे। तो मैं देख के हैरान हो गया कि दे आर टेकिंग, यानी अगर डाइजेशन है तो उसके लिए भी वो कोई ना कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं। नैनो वाइपर, जे कटलर लेते थे, उसके अलावा वो पी रहे हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स के भी कुछ जैसे है सप्लीमेंट्स है वो ले रहे हैं, BCAA ले रहे हैं, क्रिटीन मोनोहाइड्रेट ले रहे हैं। उसके अलावा जो है वो हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसके अंदर अश्वगंधा है, और उसके अलावा जो है वो ट्रिबुलस ट्रस्टस है। तो मतलब वो आ गया, तो बहुत सारे जो है वो सप्लीमेंट्स। बाद में फिर जब उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड है। उनको ये भेजे गए कि भाई इस पे वीडियो बनाओ और लोगों को दिखाओ ताकि हमारी सेल हो। ठीक है, तो उसमें वो जन आ जाता है और इस तरह के जो बहुत कंपनीज आ जाती हैं। इसी तरह वो देखो, आपको कंपनी ने हायर इसलिए किया है, वो आपको किसी एडवांटेज की वजह से हायर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि आप बड़े अच्छे एथलीट हो, मेहनती हो। वो अपना फायदा देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं भाई, अगर वो फॉर एग्जांपल आप एथलीट हो, वो उस्मान को इसलिए उठा रहे हैं भाई क्योंकि उस्मान के पास फॉलोअर्स है, इसकी PR है, इसके पास फॉलोअर्स है। ये चीज जो अपने उस पे पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पे, वो चीज एकदम बिकना स्टार्ट हुई। वो इसलिए आपको स्पॉन्सर करते हैं, वरना उनको क्या फायदा है आपसे? कुछ भी नहीं। आपको बोलते हैं ना, आप प्रो कार्ड जीत गए, आप अच्छे लेवल पे चले गए, स्पॉन्सर मिल जाते हैं। तो स्पॉन्सर क्यों मिलते हैं? उस लेवल तक जब आप जाते हो तो आपकी फैन फॉलोइंग वैसी बन गई हुई होती है। वो तो अपना फायदा देखते हैं, खुद पर्सनली ये लोग ये चीज यूज नहीं कर रहे होते। अभी आपने रिसेंटली अगर देखा हो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, जॉन अब्राहम ने जो शाहरुख खान और सलमान खान को पॉइंट आउट किया था कि आप छालिया गुटके के एड्स पे जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो आप क्या यूथ को क्या दिखा रहे हो? एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, आप फिटनेस की तरफ आओ, एक तरफ आप जो उनको छालिया गुटका दिखा रहे हो। सही। और ये बेसिकली एक्टिंग होती है ना, ये बेसिकली जैसे एक मूवी में एक्टिंग होती है, इस तरह ये एक्टिंग चल रही होती है, जो मतलब मुझे इस तरह से फीलिंग आती है। क्योंकि इतने ज्यादा अगर आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की एक हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो उससे अगर आउट होगी तो इसी वजह से तो फिर जो गड़बड़ होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी फैमिली ने आपको इस वाले से मतलब कितना सपोर्ट किया शाहजेब?
वालदा ने, यार वालदैन ने, भाई ने, वाइफ ने, क्योंकि ये स्पोर्ट्स फैमिली की तरफ से माशाल्लाह मुझको ये कि सपोर्ट मिली थी। शुरू में ये था कि अम्मी बहुत ज्यादा चिढ़ती थी कि यार ये तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे, चीजें नहीं कर रहे। उनकी तरफ से तो उनको जाहिर बात है, वो माँ है तो वो ये सोचती है कि यार ये क्या कर रहा है, खा नहीं रहा, अपने आप को तकलीफ दे रहा है, सारा टाइम जिम जा रहा है, कार्डियो कर रहा है, तो ये क्या चीजें कर रहा है। तो उसके बाद मेरे ख्याल 2017 में मैंने एक वीडियो अपनी बनाई थी, तो वो कहीं पे जो है अम्मी ने मेरे फेसबुक पे देखी, तो वहां पे जाके इनको समझ आई कि यार ये तो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो वो दिन है और आज का दिन है, तब से उन्होंने मुझको हमेशा सपोर्ट किया। मेरी डाइट, मील वगैरह चीजें सब कुछ वो पूरा करती थी, ख्याल रखती थी। तो उनने सबसे ज्यादा मेरे घर में सबसे ज्यादा उनने मुझको सपोर्ट किए। और दोस्त थे, मुझको याद है जब मेरे पहली दफा जब एप्स आए ना, प्रॉपर एप्स आए, तो वो पिक्चर मैंने भाई को भेजी, अपने बड़े भाई को। तो एकदम ना उनकी मुझको कॉल आई, मुझसे ज्यादा वो खुश हो रहे थे। तो मुझको यानी वो कुछ चीजें ऐसी होती है ना फैमिली की, वो थोड़ी सी सपोर्ट और कह देना वही बहुत होता है आपके लिए, वो बंदे को बड़ा मोटिवेट कर देता है। फिर एक दोस्त है, उसने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, तो उसने ना वे प्रोटीन का डब्बा लिया। उसकी जो वालदा है उसको शायद ये शक हुआ कि ये शायद ना कोई जो है वो मतलब हानिकारक चीज है, कोई स्टेरॉइड वगैरह इसके अंदर होते हैं। उन्होंने कहीं से सुना होगा, उन्होंने जनाब उसका 6000 का जो डब्बा था वो जो सिंक में डाल के ऊपर से पानी खोल दिया। तो इस तरह के भी जो है ना वो मतलब कई, अब वो जो वालदा है वो अपनी तरफ से अपने बच्चे की बेहतरी चाह रही है, लेकिन जो उनका नॉलेज है या जो उनका मतलब उनकी जानकारी है, समझ के मुताबिक उन्होंने वो फैसला लिया। अच्छा मुझे बात बताएं कि वही आ जाते हैं ना, हमारे यहाँ पे इतनी नॉलेज है नहीं ना, स्पेशली घरों में भी सप्लीमेंट्स की इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे भी यहाँ पर ये था कि मेरी वालदा खुद डॉक्टर है, तो वो ऐसे इश्यूज नहीं होते थे। सप्लीमेंट आपको वैसे ही मैंने बताया, मैं ना होने के बराबर यूज करता था। तो जब भी होते थे तो अगर उनने बॉटल देखी तो उनने पढ़ लिया, उनको पता है यार ये किस चीज के लिए। तो ऐसा सच मेरे साथ कोई ऐसा इश्यू नहीं आया। चलें शाहज़ेब भाई, अब आते हैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स की तरफ। जो बॉडी बिल्डर होते हैं उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बॉडी अच्छी है, फिजिक अच्छी है, अगर मॉडल वाली लुक है तो लड़कियां भी अट्रैक्ट होती होंगी, कोई नंबर फेंकती होंगी। माशाल्लाह आपका भी 18 इंच का डोला था, 28 आपकी वेस्ट थी, तो कुछ जवानी में गलतियां तो हुई होंगी। यार वो आपने आजकल वो देखा भी होगा कि जो ज्यादातर जो आजकल सोशल मीडिया पे रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस वाला कोलाज बना हुआ होता है। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी ज्यादा ये होती हैं आजकल की, जो वो लड़कियां देखकर अट्रैक्ट होंगी, बल्कि उसका ऑपोजिट हो रहा होता है कि गेज आएंगे वो अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे होते हैं, लड़के आएंगे बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं कि कोई गलत बात करने के लिए, मगर वो आपको देख के इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो वो वाला सिनेरियो, हाँ लड़कियां भी होती हैं, ये बात नहीं है कि नहीं है। तो ऐसी चीजें हुई हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। और फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मजा यार मेरे साथ से सबसे ज्यादा, यानी मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग इस वजह से स्टार्ट नहीं की थी, तो मेरा तो एक अपना शौक था। हाँ एक चीज ये है कि बॉडी बिल्डिंग करके जो डिसिप्लिन आप में आता है वो बहुत ही आपको ज्यादा फायदा देता है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करियर में नहीं, आपकी ओवरऑल एक लाइफ में एक डिसिप्लिन बन जाता है। दो लोग बड़े जो है वो डिसिप्लिन होते हैं, दो लोग बड़े जो है वो डिसिप्लिन होते हैं। एक फौजी, मतलब फौज नाम ही डिसिप्लिन का है, विदाउट दैट डिसिप्लिन फौज का जो मकसद है वही खत्म हो जाता है। दूसरे होते हैं बॉडी बिल्डर, ये हाईली जो है वो डिसिप्लिन लोग होते हैं। इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना है, इतना खाना है। मैंने आमतौर पे हम लोग जो मिलता है हम खा जाते हैं। मैंने देखा है कि बॉडी बिल्डर्स हैं वो बकायदा अपने कार्ब्स को वेट करते हैं, उसका वजन करके फिर उसको खाते हैं। वो अपने जो प्रोटीन की इंटेक होती है उसको वेट मशीन पे वेट करके उसे खाते हैं। मतलब इस हद तक ये लोग डिसिप्लिन होते हैं। बिल्कुल, वाकया तो बीच में रह गया, आज तक वेट नहीं किए। मेरा ये था कि इवन कि मैं यूनिवर्सिटी में होता था ना, तो हम लोग यानी को स्टडीज थी हमारी, तो
अक्सर हमारे जो वो में होटल मैनेजमेंट था, तो जाहिर बात है हमारी इंटरेक्शन होती थी, गेस्ट आ रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं। तो मजे की बात ये थी कि मैं अपने सारे टिफिन साथ लेके जाता था, मैंने आज तक वहां पे खाया ही नहीं। तो वो मुझको बोलते थे यार तुम क्या कर रहे हो ना। तो वो जाहिर बात है हमने सूट पहना होता था। फिर हमारी एक ट्रिप आई जिसमें हम सवाद गए, सरीना में हमारा स्टे था। वो पहला दिन था जिसमें यानी मैंने कभी कोई वो कैजुअल टी शर्ट अपनी पहनी, ट्राउजर पहना, रिलैक्स होके हम भाई पिकनिक पे जाने। तो वो दिन था कि यानी तब तक मैंने आज तक किसी को बताया ही नहीं था कि मैं जिम जाता हूँ, मैं प्रोफेशनली इस लाइन में जा रहा हूँ या ऐसे। बस अपना पढ़ा, चीज की, सलाम दुआ की, निकल गए। तो वो पहला दिन था। तब बस आई है, तो सब लोग बस में बैठे थे, मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने जो बाइक अपनी पार्क की, आया तो वो मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी, गर्मियां थी। तो उस टाइम यानी मैं तकरीबन हाफ श्रेड था, यानी वेन्स निकली हुई थी। एक कंपटीशन वाला रेडी होता है वो वाला हिसाब नहीं, हल्के फुल्के से एब्स से। तो वो जैसी मैं बस पे चढ़ा हूँ ना, तो सब वो ये शायद तुमने तो कभी बताया ही नहीं तुम जिम जाते हो। तो यानी वो एक डिफरेंट सी, आप यानी एक पूरे क्राउड में थोड़ा डिफरेंट स्टैंड आउट करते हो। और फिजिक से ये कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, अच्छा खासा बढ़ता है। और उससे पर्सनैलिटी में आपकी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी बंदा है ना वो आपको देख के इंस्पायर जरूर होगा